अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि डीके ऑफ रेडिएशंस। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उनके यूजेस क्या है। आज हम इसकी थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे कि डीके ऑफ रेडिएशंस मतलब कि जब किसी भी एटम में से अल्फा रेज निकलता है तो उस एटम में चेंजिंग्स कौन सी आती है, या जब किसी भी एटम में बीटा रेज पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं तो उनमें से चेंजिंग्स कौन सी होगी, उसमें से गामा निकल रहा है तो उसमें से चेंजिंग्स कौन सी आएगी। अब यहाँ पे अल्फा डीके मतलब कि अगर किसी भी एटम में से अल्फा क्या हो रहे हैं कि बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे एक हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाया, जिस न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या बना, वाई बना। अब यहाँ पे ये चीज हमेशा के लिए याद रखें कि जब भी किसी भी एटम में से अल्फा पार्टिकल्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसमें से हीलियम न्यूक्लियाई की क्या होती है कि फॉर्मेशन होती है। हीलियम न्यूक्लियाई की क्या होगी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। जब हीलियम की न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें चेंजिंग्स कौन सी आएगी, हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कि 4 आता है। मतलब कि यहाँ पे इस एक एटम में से 4 यहाँ पे मास और 2 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एटॉमिक मास था इसका 16, एटॉमिक नंबर क्या था 8 था। जो हमने ऑक्सीजन एलिमेंट्स लिया, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है। हमने इसका न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाया तो इसमें से क्या बनेगा, अब यहाँ पे जो बनेगा उसका मास होगा 12 और एटॉमिक नंबर क्या होगा कि 6 होगा, क्योंकि 4 इसका मास कम हो जाएगा, 2 इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई की यहाँ पे 2 और ये 4 क्या हो गया कि यहाँ पे बन गया। तो एमसीक्यूज में आपको बात हमेशा याद रहे कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं किसी भी एटम में से निकलते हैं तो उसमें से 4 एटॉमिक मास कम होता है और 2 एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कम होता है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई की क्या होती है कि फॉर्मेशन हो जाती है और उस एटम में क्या हो जाएगी, ये चेंजिंग्स आ जाएगी। उसके बाद अगर किसी भी एटम में से जो बीटा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं तो बीटा पार्टिकल से पहले गामा को देखें तो गामा पार्टिकल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हमने रिएक्शंस करवाए यहाँ पे वाई बना, तो याद रखें जब भी किसी भी एटम में से गामा पार्टिकल्स बाहर, गामा रेज बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये गामा क्या होती है, एक रेज होती है, रेज का कोई मास नहीं होता। अगर मास नहीं है तो उस एटम में चेंजिंग्स भी नहीं आएगी। जस्ट ये क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, रेज निकल रहे हैं, फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो गामा को आप फोटॉन्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होता, ये जस्ट क्या होते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल होती है। तो जब भी क्या होती है कि गामा रेज किसी भी एटम से बाहर निकलते हैं तो उस एटम में नो चेंजिंग्स होती है, कोई भी उस एटम में चेंजिंग्स नहीं आएगी, सीधे हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसमें से गामा पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। बाकी हमारे पास सेम का सेम क्या रहेगा, वो एलिमेंट्स, वो मैटर रहेगा। क्लियर। अब अगर किसी भी एटम में से बीटा डीके हो रही है, अगर किसी भी एटम में से बीटा डीके हो रही है तो उसमें चेंजेस क्या आएगी, अगर हमारे पास एक्स है और ये क्या है कि वाई बना। अब यहाँ पे अगर इसमें एटॉमिक नंबर क्या था, 8 था, फॉर एग्जांपल 3 एटॉमिक नंबर था, 3 एटॉमिक नंबर, 6 क्या है कि इसका मास है। इसमें चेंजिंग्स क्या आएगी कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि गामा रेस क्या होते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये वो नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस से बाहर निकलती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और उसमें क्या रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आई, तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी क्या होता है कि एक हमारे पास न्यूट्रॉन्स ब्रेकडाउन होता है तो वो 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। वो 2 हिस्सों में जब अलग होता है तो एक साइड उसकी पॉजिटिव, एक उसमें से नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो बने होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसमें से क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है। अब ये जब न्यूट्रॉन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा। अब रेडिएशन में क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर चली गई तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो गई कि इंक्रीज हो गई। तो इस एटम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और इसका मास कितना हो जाएगा, 1 मास कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि ये 3 प्रोटॉन्स, ये 3 क्या है कि न्यूट्रॉन्स है, तो इसका 3 एटॉमिक नंबर, 6 क्या है कि मास है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास होता है। अगर ये एक जो न्यूट्रॉन है यहाँ से कम हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स होकर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गए और प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 प्रोटॉन्स हो गए, मास कम हो गया, मास हमारे पास कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे मास यहाँ पे कम होकर 4 हो गया और ये हमारे पास इसमें क्या आ गई कि चेंजिंग्स आ गई। उसका क्या होता है कि मास कम होता है और प्रोटॉन्स का तादाद क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि डीके ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं।
इसमें आपसे क्या होंगे कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कि जब अल्फा रेज निकलते हैं तो एलिमेंट्स में कौन सी चेंजिंग्स आती है, जब बीटा रेज निकलते हैं तो एलिमेंट्स में कौन सी चेंजिंग्स आती है, जब गामा रेज निकलते हैं तो एलिमेंट्स में कौन सी चेंजिंग्स आती है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। अल्लाह हाफिज़।